जी जी भाई सतेंद्र सिंह, कैसे हैं मुफ्ती जी? बिल्कुल ठीक है भाई। पिछले सैटरडे को भी हमारी आपकी बातचीत हुई थी। जहां वो आप बुद्धिज्म को क्या धन्यवाद दोबारा पॉलिटिकल, जोड़ने के लिए मुझे आप अपनी उसमें। वो जो पॉलिटिकल आप साबित कर रहे थे बुद्धिज्म, वही है ना आप? नहीं, वो आज मसला नहीं है उस। हाँ नहीं हाँ, आप वही 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 है ना, वही। मैं सिर्फ अपनी चलो रिकग्निशन के लिए पूछ रहा हूँ, शुरू वही कर। साहब है ना हाँ 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 हाँ, मैं वही हूँ। हाँ अच्छा रुक हाँ जाइए। जी जी बसारत जी भाई जी जी। हमारे साथ जुड़े हैं। बसारत भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? खैरियत से? अरे आप देर में, आपकी जरूरत थी, हमें कुछ एक साइकाइट्रिस्ट चाहिए था। हजरत मसला पता है क्या हुआ? मसला ये है कि लोग जो आए ना आपके पास, उसका जी कसूर मैं समझता हूँ कि माजरत के साथ आपने जो नाम लिखा हुआ है उसके साथ जब आप डॉक्टर लगा देंगे मुफ्ती के साथ तो बंदा तो आएगा ना। जी हाँ। मतलब ये तो मस्त था। खैर, बहरहाल जी भाई सतेंद्र साहब, क्या हाल चाल है? क्या खिदमत की जाए? नहीं, खिदमत नहीं है, हमारी और आपकी दोस्त केवल जितना आप समय देंगे उतने समय तक बातचीत कर सकते हैं हम और सही वही से। खिदमत है। जी नहीं, खिदमत तो अल्लाह की होती है। बंदों की खिदमत कैसे कर सकते हो आप? क्यों आपने अपने माँ बाप की कभी खिदमत नहीं की? बड़े अजीब आदमी नहीं तो हो। ये तो मैं आपके माँ बाप तो नहीं हूँ। आप तो सिर्फ करोगे अल्लाह के और नहीं माँ बाप के अलावा किसी आपने की कहा ना खिदमत कि करोगे? बंदों की, आपने कहा खिदमत अल्लाह की होती, बंदों की नहीं होती। तो आपके माँ बाप भी तो किसी भगवान के बंदे होंगे, तो आपने अपने माँ बाप की कभी खिदमत नहीं की क्या? और सतेंद्र साहब, नहीं हम फकीरों की भी खिदमत करते हैं। सुने, फकीरों की भी हम साधुओं खिदमत करते की, हैं, जो साधुओं की बेचारे खिदमत मांग करते मारते हैं। हैं। हम उनकी भी कर देते हैं, माँ बाप के अलावा। जी खिदमत अलग चीज है, चलिए, अब इबादत बोलिए। अलग चीज है। आगे ये चलें। खिदमत और इबादत में ये समझ नहीं पा रहे तो फर्क। खिदमत करना हाँ, होता मैं है हाउ जानता मैं, हूँ। खिदमत कहते हैं हाउ मैं आई सर्व यू। ठीक है। आप समझ में आ गया? हाँ, मुझे ये भी मालूम है कि इबादत शब्द इब्द से बना है और इब्द का मतलब होता है हाँ तो गुलाम। इबादत, इबादत अच्छा। खुदा की होगी, हम इबादत माँ बाप की नहीं हम्म, करते हैं, लेकिन सर्व करना वो हम इंसानों को सर्व करते हैं, बिल्कुल। तो मैंने आपसे पूछा कि हाउ, मैं तो बहुत पोलाइटली आपको से बात कर चलो रहा था, नहीं, लेकिन हाँ नहीं तो लगता है कि नहीं, शायद, आप सही है, लगता कोई है बात। आपको शायद पोलाइटनेस अच्छी नहीं लगती, तो चले ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं तो बहुत पोलाइटली आपसे पूछ रहा था कि हाउ कैन आई सर्व यू। अच्छा, जो अभी कॉलर गए इनसे पहले आपने कहा था हिंसा के ऊपर बात चल रही थी। जो बौद्ध कॉलर थे ना, उनसे हिंसा के ऊपर बात चल जी रही जी थी। जी 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 जी। तो सही मुस्लिम का बुक नंबर 1 हदीस नंबर 1058 है। उसमें मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं पूरी वो ये मानवता कहते के हैं लिए भेजा हूँ। कि मुइरतु उन उकातिला हत्ता यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहते हैं ना कि मुझे हुक्म दिया गया उस वक्त तक किताल करने का जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दें। ये वाली हदीस का रेफरेंस नहीं, दे रहे हैं। अरे मुझे पढ़ने दीजिए। अब आप अपनी इंस्ट्रूमेंट पहले से मन लगाइए उसमें। चले ठीक है, अच्छा पढ़े, मैं तो खैर समझ गया था, पढ़े। मैं पूरी मानवता के लिए भेजा गया हूँ। हाँ दूसरा है, युद्ध में लूट का माल मुझे हलाल कर दिया है। ठीक पूरा विश्व मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया है, ठीक इसलिए आप यानी मुसलमानों में से जो कोई भी यहाँ कहीं भी जहाँ कहीं भी हो बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक चौथा कहा गया है कि मुझे ऐसा आतंक बख्शा गया है जो कि इतनी दूर तक असर करता है जितनी दूर तक कोई व्यक्ति 3 महीने में सफर करता है। ठीक। मुझे यह इनायत बख्शी है कि मैं अल्लाह से किसी भी मुसलमान द्वारा किए गए पापों को क्षमा कराने के लिए सिफारिश करूं। ठीक। फिर सही मुस्लिम का ही एक और हदीस है। मैं केवल एक तीन नहीं नहीं, अभी कोट एक एक करूंगा, पर बात उसके करेंगे बाद ना, हो एक जाए। एक पर बात करेंगे, आप यहाँ पूरी नहीं, ये किताब पढ़ने उससे पड़ लगा जाए। हुआ है, उससे ही लगा हुआ है। कोई बात नहीं, पूरी उससे लगा किताब एक दूसरे से लगी हुई है, डजंट मैटर, अभी इस पे बात ना। करेंगे पहले। तो चलो, मैं नहीं, इसका रेफरेंस मैं कुरान से और दे दूं फिर उसके बाद। अरे भाई पहले इस पर बात कर लेना, एक एक पर हम्म, बात करें ना, फिर आगे। इस तरह तो कोई फायदा नहीं है आप अपनी तकरीर करके चले जाएं। जी हाँ, तो सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए दोबारा। एक मिनट मैं जरा सा वो नहीं। हदीस भी खोल लूं, एक मिनट रुक जाइए। आपने हाँ, हदीस खोल नंबर क्या लीजिए। बताया? हम्म, वेट मुस्लिम, हदीस नंबर, मुस्लिम बुक नंबर 1 हदीस नंबर 1058। हदीस नंबर 1058, 1058। 1058। ओके, तो ये है सही मुस्लिम बाबू, नहीं ये तो नहीं आई। तो शायद पुरानी कोडिंग होगी, आप देख लीजिए। ये मैंने 5 स्टेटमेंट गलत कहीं। नहीं नहीं नहीं, ये हदीस सही है, लेकिन मैं उसका जो है रेफरेंस निकालना चाह रहा हूँ ताकि मेरे सामने वो टेक्स्ट रहे ना। हजरत वो अरे किताब उसमें से की 5 बताई थी में। ना। चले रुके रुके, मैं दूसरे अंदाज से सर्च करता हूँ, और रुक जाइए एक मिनट। उमेर तू
नहीं नहीं, नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत सलासति अशहुर, वो है हदीस, नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत। ओके ठीक है जी, ये हदीस आ रही है मेरे सामने जी। अच्छा जी, तो हदीस ये है कि मुझे दूसरे अंबिया पर इसके अलग अल्फाज भी हो सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त मेरे सामने 6 चीजों में फजीलत दी गई। नंबर 1, उतीतु जवामी अल कलीम, ये मुझे जवामी अल कलीम दिए गए। नुसिरतु बिर्रौब, मुझे रौब से मेरी मदद की गई और गनीमत मेरे लिए हलाल कर दी गई। जमीन को मेरे लिए मस्जिद और पाक बना दिया गया और मुझे पूरी इंसानियत की तरफ भेजा गया और मुझे आखिरी नबी बनाया गया। ये 6 चीजें हैं, यही कह रहे हैं। अच्छा, और अच्छा ठीक है, एक और दूसरी हदीस है जो शायद आपने पढ़ी है, इसके अलग अलग अल्फाज हैं। खैर चलें, इसमें जो पहली चीज है वो आपके नजदीक क्या है भाई? आपके सामने जो रिवायत है उसमें पहली चीज मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, जो आपके सामने हदीस है उसमें पहली चीज क्या है? मुझे पहली दूसरी का नहीं, मुझे तो ऐसे याद था तो मैंने ऐसे बोल दिया आपके सामने, तो मुझे सीक्वेंस नहीं पता। अच्छा, तो जो आपने पहला बोला वो क्या है? पहला है मतलब मुझे पूरे ह्यूमन काइंड के लिए भेजा गया। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है कोई? नहीं, मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो पूछने वाला था, वो काट दी बात आपने। चले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आगे अगला क्या है? ये इसमें 2 बातें हैं, मतलब मुझे टेरर भेजा है और लूट का माल मुझे हलाल कर दिया है, इन 2 पे प्रॉब्लम है। सही बात है। तो टेरर जो है वो तो इंसानियत की बका के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? जी बोलो। नहीं, पूछ रहा हूं मैं आपसे, टेरर इंसानियत की बका के लिए जरूरी है कि नहीं? नहीं, अंबिया के लिए या अल्लाह के रसूल के लिए इंसानियत की बात कर रहा हूं, अंबिया भी तो इंसानी है ना, मैं पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूं कि क्या इंसानियत की सर्वाइवल के लिए टेरर जरूरी है या नहीं है? मैं रसूल की बात कर रहा हूं, जो भाई मैं सारे इंसानों की बात कर रहा हूं, रसूल भी इंसान होता है ना, सीधे सीधे जवाब दो ना कि टेरर जरूरी है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को अल्लाह ने ये इनायत भेजी है कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सिंपल, आपको मसला है टेरर से, मैंने आपसे पूछा कि टेरर जरूरी है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब दे दो, क्या मसला है? नहीं, और चलो मैं इसी बात पर जवाब देता हूँ। कमजोर व्यक्ति के लिए टेरर आवश्यक है, और जो इतना ताकतवर है कि चांद के 2 टुकड़े कर सकता है, उसके लिए जरूरी है। ठीक है, कमजोर के लिए टेरर बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेट है, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, इसमें स्टेट ताकतवर है कि इंडिविजुअल ताकतवर है? ये फॉल्स इक्विवेलेंसी है, बात नहीं, आपने ताकतवर और कमजोर की बात की है ना, तो स्टेट ताकतवर होता है और इंडिविजुअल कमजोर होता है, और स्टेट के पास टेरर होता है, इंडिविजुअल के पास टेरर नहीं होता। आपने कहा ताकतवर के पास टेरर नहीं होना चाहिए, स्टेट के पास टेरर होता है। पुलिस होती है, फौज होती है, कानून होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, जुडिशरी होती है, फांसी की सजाएं होती हैं, सारा टेरर ही तो है जी। किधर गए? मेरी बात थी कि जब मैं यही हूं, मैं तो हूं आप। हाँ, तो सोच रहे थे क्या जवाब दें। तो टेरर तो हो गया जरूरी इंसान की बका के लिए, टेरर इंसान की बका के लिए जरूरी हो गया। अगर टेरर नहीं होगा तो एक इंसान दूसरे इंसान को खा जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताएं कि मैं, सुनिए, होल्ड ऑन नहीं, आप प्रूव किया है, ये बड़ा मसला है तुम्हारा यार सतेंद्र, हम तुमसे बात करते हैं अच्छी तरीके से, तुम सुनते नहीं हो, बीच में बोलने लगते हो। एक आदमी, मिसाल के तौर पर आपके जिले का कमिश्नर है एक, ठीक है, उस कमिश्नर साहब के पास कोई पुलिस वाला नहीं है, वो अकेला है, लेकिन उसका खौफ ऐसा है कि पूरी जो कमिश्नरी है ना, वो कहती है भाई कमिश्नर साहब जो है ना ऑफिस में मौजूद है, जुर्म नहीं होने वाला है, कोई जुर्म नहीं हो सकता, सारे मुजरिम जो है ना वो थर थर कांप रहे हैं, हालांकि पुलिस वाला कोई नहीं है, वो ना किसी को ऊपर डंडे बजा रहा है, ना किसी को गोली मार रहा है, वो बस उसका खौफ है। ये ज्यादा बेहतर है या एक कमिश्नर है कि जिसके पास हजारों पुलिस वाले हैं, दिन रात डंडे बजा रहे हैं और तब जाके जुर्म पर काबू हो रहा है? कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है? ऑब्वियसली पहली चीज ज्यादा बेहतर है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन, 1 महीने के डिस्टेंस के में जितना ट्रेवल हो सकता है वहां तक मेरा खौफ है। यानी सिर्फ मेरी मौजूदगी यहाँ मदीने में और मदीने के सराउंडिंग में 1 महीने तक जहां तक सफर कर जाओ, वहां तक मुजरिमीन अपने बिलों के अंदर घुसे रहेंगे, वो जुर्म नहीं करेंगे खुल्लम खुल्ला। ये सूरत ज्यादा बेहतर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब मैं कहूं तो? हाँ बिल्कुल, अब मैं खामोश हो गया, तब बोले। तो मैं यही बात तो कह रहा हूं कि जो मोहम्मद साहब थे,
उनको जो टेरर दिया था, इस्लाम टेरर के कारण फैला। इस्लाम की या कुरान की जो खूबसूरती है या कुरान की जो जो टेरर तो मस्त है ना है या भाई, आपने खुद ही मान लिया टेरर मस्त है। मैं ये मान लिया मैंने, तो मोहम्मद साहब के समय पर जो इस्लाम फैला था वो तो कुरान की खूबसूरती की वजह से तो नहीं फैला, टेरर की वजह से फैला। नहीं नहीं, एक आप दो अलग अलग चीजें हैं। ये है फॉल्स इक्विवेलेंस। अच्छा। एक है इस्लाम का अच्छा। फैलना और एक है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इस्लाम फैलता है दावत के जरिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है टेरर के जरिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ये नहीं फरमा रहे हैं कि इस्लाम को मैंने टेरर के जरिए फैलाया। अगर ऐसा होता तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी मदद की गई टेरर रौब के जरिए। और रौब का जो तर्जुमा आपने टेरर किया, हालांकि मैं उस तर्जुमे से मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन मैं आपके तर्जुमे को मान के चल रहा हूं। चलो यही मान लेते हैं कि मेरी मदद की गई टेरर के जरिए, ठीक है। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने इस्लाम फैलाया टेरर के जरिए, मेरी मदद की गई किस चीज में? चूंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी है। अगर वो टेरर के जरिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। सारे स्टेट्स यही करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन तो बस जब सही है तो बस आगे बढ़े, हो गई बात। नहीं, अरे नहीं, अब ये क्या बात हुई आपने? अभी तो आपने कहा सही है, मैंने तो कुछ सही बोल दिया ना। मैं बात को उसी को तो बात रख रहा हूँ ना। हाँ, जब 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 आप 800 यहूदियों को कत्ल कर देंगे, काबल अशराफ को मार देंगे, जाहिर है कि टेररिस्ट को टेरर के जरिए खत्म किया जाएगा। आप भी टेररिज्म करेंगे तो आपको भी स्टेट जो है उठाकर इसी तरह करेगा। जिस तरीके से मान लें अजमल कसाब को हैंग किया गया, भाई एक कहा गया टेररिस्ट था, अजमल कसाब को उसको हैंग कर दिया, सारी मुल्क ने उसको कबूल कर लिया, कोई बात नहीं। तो आप भी अगर किसी इस्लामिक स्टेट के अंदर टेररिज्म फैलाएंगे, आपको भी हैंग किया जाएगा। काब अशरफ ने टेररिज्म फैलाया, उसको निपटा दिया गया, क्या मसला है? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब्बू अफाक जिसकी उम्र 120 साल थी और जिसको रात के अंधेरे में मारा गया, तो उसने क्या टेररिस्ट हो सकता है भाई? टेररिस्ट का इलाज ही है खात्मा। 120 साल का आदमी भी टेररिस्ट हो सकता है। मुझे इब्ने इसाम से अभी आप देखें, सुनिए, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक मिसाल देता हूँ, सुनो, एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले ओबामा के दौर में अमेरिका ने एक स्पेशल ऑपरेशन किया जिसमें बिन लादेन को मार दिया, ठीक है। क्यों? चूंकि भाई टेररिस्ट का इल्जाम बिन लादेन के ऊपर लगा था कि जी टावर गिरा दिए फलानी का, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स में जिसमें बिन लादेन था, उसके अंदर और भी उसकी फैमिली के लोग थे, उसमें बच्चे भी थे। ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर बच्चे भी मरे। क्या किसी ने अमेरिका से पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया, बच्चों को क्यों मार दिया, उनका क्या कसूर था? बच्चे भी मरे हैं उसके अंदर, औरतें भी मरी हैं बिन लादेन के साथ साथ। ये अलग बात है कि बिन लादेन की बॉडी आज तक कहीं मिली नहीं, तो पता नहीं कि वो था कि नहीं था और इंतकाल हुआ या नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन क्या कोई सवाल करने वाला है? वो कहता भाई हमने टेररिस्ट को मारा है, और कहा अपने सॉइल पर नहीं, दूसरे की सॉइल पर मारा है। पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने भी एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो टेररिस्ट को हर जमाने में, आप चाहे उसको टेररिस्ट माने ना माने, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी को दुनिया ने टेररिस्ट मान लिया तो उसका इलाज फिर यही होता है। अगर एक रियासत किसी को टेररिस्ट मान लेती है, काब इब्न अशरफ को रियासत मदीना ने टेररिस्ट मान लिया था, तो उसका इलाज होगा। आप होंगे किसी इस्लामी रियासत में और आप टेररिज्म करेंगे, आपका भी इलाज होगा। हाँ, तो अब मैं कहूं क्या? अब्बू अफाक क्या है आपके पास कहने के लिए? नहीं, काबल अशराफ और अब्बू अफाक ने यदि कोई भी दो अपराध किए हों तो उनको आप इब्ने हिशाम की या हदीस से आप कोट कर दीजिए, चलो मैं मान लूंगा कि वो अपराधी थे, आतंकवादी। यानी अपराध बताऊं और इब्ने हिशाम की हदीस से? इब्ने हिशाम तो हदीस की किताब ही नहीं है। नहीं, इब्ने हिशाम की नहीं, हदीस नहीं है, इब्ने हिशाम की बायोग्राफी से, अल्लाह की सीरतुल नबी जो बायोग्राफी है उससे मांग रहा हूं मैं। यानी कहीं और से नहीं है, हदीस की किताबों से नहीं भाई। हदीस पहले थे या मोहम्मद साहब की जीवनी पहले थी? अरे जब आप लोगों को कुछ पता नहीं होता ना, तो कम से कम हमारे पास बहस करने के लिए ना आया करो। सीरत जो है वो हदीस का एक टुकड़ा है, सीरत हदीस का एक चैप्टर है। हदीस एक लार्जर चीज है, फ्रेमवर्क है, उसका एक चैप्टर सीरत है, उसका एक चैप्टर गज़वात है, उसका एक चैप्टर जो है वो इबादात है, उसका एक चैप्टर नमाज है। सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसमें सीरत भी एक चैप्टर है। ऐसा नहीं कि सीरत पहले है और हदीस बाद में है। अरे तो सीरतुल नबी को सबसे पहले बुखारी ने लिखा था या इब्ने हिशाम ने लिखा था? सीरत बुखारी तो बहुत बात के हैं, उससे पहले बहुत सारे सहाबा ने आप वसल्लम की सीरत को नरेट कर दिया था और अहादीस को नरेट कर दिया था। तो इब्ने हिशाम, इब्ने हिशाम हमारे इब्ने हिशाम हमारे नजदीक अथॉरिटी नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। इब्ने हिशाम अथॉरिटी नहीं है, इब्ने और तबरी जो है वो अथॉरिटी नहीं है, पहले ही बता दूं मैं। जो सही हदीसों की किताबें हैं, आपके पास जो सही हदीसों की किताबें हैं, चलो ठीक है, ये मौजू बदल जाएगा, ज्यादा आपके पास जो भी अथॉरिटी है उस अथॉरिटी से दे दीजिए। काब इब्ने अशरफ का जुर्म क्या था, उसका टेररिज्म क्या था, मैं उस पर बात करता हूं। दो चीजें, सबसे पहली चीज,
सबसे पहली चीज ये है कि उसने मदीने के अंदर अनारकी फैलाने के लिए जो भी वो काम कर सकता था वो किया। पॉइंट नंबर 1। अब मैं उसको साबित करूंगा कैसे। नंबर 2, उसने मुशरिकीन के पास जाकर, मक्का के मुशरिकीन के पास जाकर उनको जंग के ऊपर उभारा और उसका नतीजा ये निकला कि जंग अहजाब हुई और मुशरिकीन के सारे जो टोले हैं वो मदीने के ऊपर हमला आवर हुए। तो इमेजिन करें कि आप सतेंद्र सिंह अगर चाइना जाकर चाइनीज गवर्नमेंट के साथ सांठगांठ करें और कहें कि इंडिया के ऊपर हमला करो और आपके बारे में पता चल जाए और आप इंडिया में हो, तो आपका इलाज वही होना चाहिए जो काब इब्न अशरफ का हुआ है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इसका आप साइटेशन दीजिए ना, कहां से कह रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल जाहिर सी बात है कि मेरे पास हवाला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इतने गुफ्तगू हो रही, मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, वो फिर अगली बार दे देना। रुक जाए, एक मिनट जरा होल्ड करें, रुक जाइए। आसमा बिन्त मरवन और अरे रुके यार, पहले इस पर बात कर लेना। ठीक है, एक पर बात हो जाए। सब्र कर लिया करे सतेंद्र भाई, सब्र कर लिया करे। अरे धैर्य तो धर्म का पहला लक्षण है, वो धारण किए हुए हैं हम। अरे धर्म क्या है पहले ये तो पता लग जाए। अभी तो धर्म भी नहीं पता, सही बात है। चलो धर्म पे बात कर लो। अच्छा, मतलब जिस पे कर रहे थे उस पे नहीं करेंगे हैं? जिस पे बात कर रहे थे। ठीक है, बात करें अभी जरा सा। मैं जब तक हम बात कर रहे हैं वो, हाँ, तो धर्म पे आप क्या जानते हो? धर्म के बारे में कुछ जानते हो? आपका नाम क्या है भाई साहब? नाम छोड़े, धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म को खत्म करना जरूरी नहीं है। आपकी आवाज थोड़ी कट गई है, दोबारा बोलेंगे? हाँ जी भाई, माशाअल्लाह। आपने जो है ना जिस किताब का हवाला मांगा उसी किताब का मिल गया। इब्ने हिशाम सीरा नबविया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 34। ठीक है। बैहकी की किताब है सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 183। अब आप इसको देखें। अब देखो, फिर जम मत करना, मान लेना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि वलम्मा बलगहु खबरु इंतिसार, मैं पहले अरबी पढ़ूंगा और साथ साथ तर्जुमा करते चलूंगा। वलम्मा बलगहु खबरु इंतिसार मुस्लिमीन व क़त्ल सनादीद शिर्क फी बद्र ज़ादहु हादल अम्रु इदाअन व हनका, कि जब उसको मुसलमानों की विक्ट्री और मुशरिकीन के जो लीडर्स हैं उनका कत्ल होना उसकी खबर मिली बदर में, तो उसकी दुश्मनी और नफरत में इजाफा हो गया मुसलमानों के ताल्लुक से। वक़ाला अहक्कुन हादा, क्या वाकई बात सही है कि मुसलमान जीत गए बदर में? अतरौना मुहम्मदन क़त्ल हाउलाइ अल्लज़ीना युसम्मी हाज़ानि रजुलानि यानी ज़ैदन व अब्दुल्लाह इब्न रवाहा अल्लज़ैनि जाआ इलल मदीनति बिख़बरि बशारतिल इंतिसार यौम बद्रिन फ़हाउलाइ अशराफुल अरबी व मुलूकुन नास। उसने कहा ये लोग अरब के शरीफ लोग हैं, बादशाह हैं, इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। वल्लाहि लइन काना मुहम्मदुन असाब हाउलाइल कौम लबतनुल अर्दी खैरुम मिन ज़हरिहा। कहने लगा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को कत्ल कर दिया तो जमीन के नीचे का हिस्सा जमीन के ऊपर के हिस्से में रहने से ज्यादा बेहतर, यानी मौत ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद आगे लिखा है वहाकज़ा काना युहाविलु अन युअज्जिजा नारल फितनति फिल मदीना। इस तरीके से काब इब्न अशरफ ने फितने की आग मदीने में भड़काने की कोशिश की। कौन कह रहा है? इब्ने हिशाम कह रहे हैं सीरत नबविया में, समझे? तो अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ़काब इब्नुल अशरफ अल्लज़ी नज़रा हयातहु लिअदाइल्लाहि लम यक्तफ़ी बिहाज़ल मिक़दार बल इन्नहु शक्कल वफ़दन मिन 60 रजुलन लियजलिबहुम इला मक्का अला अर्रग़म मिन इल्मिही बिअन्न ज़ालिका नक़ज़ुन लिलमुआहदा। इस काब इब्न अशरफ जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दुश्मनी के लिए वक्फ कर दी थी, सिर्फ इसी पर उसने बस नहीं किया बल्कि उसने 60 लोगों के एक डेलीगेशन बनाया और उनको मक्का भेजा, ये जानते हुए कि ये काम करना उस अहद शिकनी है, यानी जो मुआहिदा उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीने की रियासत के साथ किया है अहद शिकनी है, इसके बावजूद भी वहां गया। और आगे लिखा हुआ है कि वकाना यस्तहदिफु मिन वराइ ज़ालिका रफ़अ मअनवियाति मुशरिकी मक्का। उसका मकसद ये था कि मुशरिकीन की वैल्यूज और उनका मोरल को बुलंद करना, व तहरीज़हुम अलल मुस्लिमीन हत्ता यक़तनिउ बिल इंतिक़ाम मिम्मा असाबहुम यौम बद्र, और उनको इस बात पर आमादा करना कि वो मुसलमानों पर हमला करें और बदर की शिकस्त का बदला लें। लो भाई, ये जो पूरी बात लिखी हुई है इब्ने हिशाम और इसी तरीके से इब्ने हिब्बान और नसई की सुनन कुबरा, इन 3 किताबों के हवाले से मैंने आपको पूरी बात समझा दी। जी ठीक है, तो जब आप शरीफ लोगों का कत्ल करोगे तो उसके विरोध में कोई शरीफ लोगों का कत्ल करोगे तो भाई ऐसा तो होगा ही।
तो काब इब्न अशरफ के मुताबिक वो शरीफ थे ना, काब इब्न अशरफ तो टेररिस्ट था, चूंकि उसने स्टेट के खिलाफ जाकर हरकत की ना। नहीं तो ये बात आप जो कोट कर रहे हो ये इस्लाम नहीं, कोई देखो रोला मत डालो यार, रोला मत डालो। देखो आपने क्या कहा कि भाई काब इब्न अशरफ का जुर्म आप रेफरेंस से साबित कर दें, मैंने रेफरेंस से साबित कर दिया। अब आप उसके जुर्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, इसी रेफरेंस में वो ये कह रहा है क्या किसी मुजरिम के जुर्म को जस्टिफाई करना दुरुस्त है? ये ऐसा ही है जैसा कि आप अजमल कस्साब के जुर्म को जस्टिफाई करें। क्या आप जस्टिफाई करेंगे? मैं प्लीज मुझे कहने दीजिए। अजमल कसाब मेरे भाई कुछ बचा नहीं है। नहीं, अजमल कसाब अब बात जो है ना, अब बात जबरदस्ती के आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपने जिन जिन चीजों को डिमांड किया यार, इसको निकालो। जिन जिन चीजों को आपने डिमांड किया वो सारी चीजें आपको दे दी, रेफरेंस दे दिया, उसी किताब से दे दिया जिस किताब से मांगते हैं आप, हालांकि वो किताब सबसे ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है हमारे यहाँ, उसी किताब से रेफरेंस दे दिया, उसके जराइम का हवाला दे दिया, सारी बात हो गई। ठीक है, टेरर की बात हो गई कि जी टेरर भी जरूरी है, आप सारी बातें तस्लीम करके चले गए यहां से। अब बचा क्या है आपके पास कहने के लिए? तो चले अगली मर्तबा आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, चलें जी।